हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी स्टेनो 2022 के मैथ सेक्शन को लेकर कि क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए होनी चाहिए, क्या इसका लेवल रहता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं मैथ्स को लेकर, तो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आपने मन बना लिया डी ट्रिपल एस बी स्टेनो 2022 वाला एग्ज़ाम देने का। स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने से पहले हमें देखना पड़ेगा, इससे पहले ही आपका जूनियर स्टेनोग्राफर वाला एग्ज़ाम हुआ था और पर्सनल असिस्टेंट में वहाँ पे मैथ्स का क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं मैथ्स सेक्शन को, पर्सनल असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम आपका हुआ था डी ट्रिपल एस बी का। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप 20 to 25 जो है क्वेश्चन ऐसे होंगे वहाँ पे जो आप कर सकते हो। और टारगेट अपना रखना कि कम से कम आप 30 स्कोर कर लो मैथ्स वाले सेक्शन में। एसएससी स्टेनो की जो प्रिपरेशन करें उनके लिए मैथ्स सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, मैथ्स करना मतलब कहीं ना कहीं आप लेते हुए चलो कि स्टेनो में दोबारा से करना। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये पर्सनल असिस्टेंट का ये मैथ्स वाला सेक्शन है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी। फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे देखते हुए चलना कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। अर्थमेटिक यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इन्होंने अर्थमेटिक एबिलिटी 1 और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये दिया हुआ है। जो सॉल्व करना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये पीडीएफ जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज वाला पूछा हुआ है कि 28% की वृद्धि होती है और कितनी कमी करनी पड़ेगी कि उसका जो उस पर होने वाले व्यय में 12% की वृद्धि है। और इस टाइप वाले क्वेश्चंस आपके जो होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप परसेंटेज करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो परसेंटेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले टारगेट है आपका कि परसेंटेज वाले चैप्टर को आपको खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक के वहीं से कवर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन रहा। जो सॉल्व करना चाहता है वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकता है, जिसने मैथ्स वाला सेक्शन कर लिया है। जिसने नहीं किया है वो यहाँ पे कंप्लीट देखना 40 के 40 क्वेश्चंस को। उसके बाद कितने क्वेश्चन को कर सकता है, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस है ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी लाभ हानि वाला चैप्टर भी आपको करना है परसेंटेज के बाद। इसके बाद अगला यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका ये रहा, जहाँ पे आपका प्रॉफिट लाभ हानि यहाँ पे आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये सभी पूछा हुआ है, लाभ हानि वाला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आयु का पूछा हुआ है। औसत आयु ये दी है 3 वर्ष में, तो औसत आयु आयु वाला आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपका रीजनिंग वाले सेक्शन में भी पूछा जाता है, तो ये आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद आपका 6 वाला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन वाला, जहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लगता है सॉल्व करने में, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एक्स की वैल्यू निकालनी है, पूरा मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस सभी करना है। तो कैलकुलेशन जिसकी ठीक है वो यहाँ पे मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकता है, तो कैलकुलेशन को ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है और ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये जो आपका दिया रहता है कि औसत वाला ये क्वेश्चन पूछा हुआ है औसत वाले चैप्टर से। ठीक है, तो ये भी आपको एवरेज वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इस वाले वीडियो में आप ये देखो कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कितने क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो, यानी आपको पढ़ने पड़ेंगे कितने चैप्टर। जैसे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो आपको करना पड़ेगा, परसेंटेज से पूछा हुआ है और एवरेज से पूछा हुआ है, एचसीएफ एलसीएम से पूछा हुआ है और सिंप्लीफिकेशन, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर थोड़ा आप टाइम देते हो। तो डेली थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ते हुए चलना। हिंदी पर्सन ये वाला क्वेश्चन देखो आपका प्रॉफिट लॉस से, तो जब आप चैप्टर को पढ़ोगे ना थोड़ा सा, ठीक है, किसी भी चैप्टर को आप कोई एक वीडियो आप यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ना है, देखो यूट्यूब पे पूरी आपका मैथ्स वाला जो क्लास है पूरी मिल जाएगी। बहुत सारे टीचर हैं मैथ्स के यूट्यूब पे, तो किसी एक टीचर से आप पूरे जिन्होंने प्लेलिस्ट देखते हैं, जिन्होंने कंप्लीट मैथ्स कराई हुई भी, तो उनसे आप कर लेना। ठीक है, तो क्रय विक्रय प्रॉफिट लॉस ये पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा हुआ है एलसीएम एचसीएफ वाला दूसरा क्वेश्चन, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ था किससे आपका ये बांटा जाता है 3 वस्तु को, ये आपका रीजनिंग में भी पूछता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, 3। और सेम आपका है प्रॉफिट लॉस का, देखो एक यहाँ पे और आ गया। ठीक है, 8% का लाभ प्रभाव, ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो ये रहा आपका एक्स की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेम वाला
15 नंबर वाला भी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बस थोड़ा सही होना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर को भी कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका 3-4, तो क्योंकि वहाँ पे आपका कैलकुलेशन होता है, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। 16 वाला आपका दिया हुआ है, तो ये आपका 16 है आय का। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखो फिर से डिवाइड वाले क्वेश्चंस को भी कर लेना, ठीक है। ये आपकी वैल्यू दी है, नॉन की संख्या है जो डिवाइड हो जाती है इससे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, औसत का है, ठीक है। 22 संख्या है, 12 संख्याओं का ये है, अगली 6 का ये है, तो लास्ट ये इस टाइप का वाला क्वेश्चन जो औसत एवरेज वाले होंगे और एज वाले, ये रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो ये रीजनिंग में भी काम करेंगे। 19 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है A+B, ये डिवाइड वाला अभी हमने किया था इसके ऊपर, तो डिवाइड डाटा दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो हानि प्रॉफिट लॉस वाला, ये भी उसी बेस प्रॉफिट लॉस पे ही है, यानी आपका प्रॉफिट लॉस से ही 3-4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और एक आपका एक्स की वैल्यू, मतलब जो आपका रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जिस जिस आपका टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको पहले करना है, तो परसेंटेज करना है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस करना है, उसके बाद आपका ये सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद डिवाइड वाले क्वेश्चन करने हैं। देखो अब यहाँ पे अर्थमेटिक एबिलिटी 2, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में पूरा अर्थमेटिक था, शुरू के 20 क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट दिया है अर्थमेटिक एबिलिटी 2, यहाँ पे आयताकार ये सब दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, ये निकालना है। आयताकार हो गया, ये आपका टाइम वर्क वाला दिया है, इतने काम को इतने दिन में करता है, तो ये वाला क्वेश्चन दे रहा। इसमें आपका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना था। इसके बाद DI वाले 2 चार्ट आते हैं, DI वाले 2 चार्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चार्ट आते हैं, एक से इन्होंने यहाँ पे पूछे हुए थे 3 क्वेश्चन और दूसरे से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल DI के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे आपको 3 ही क्वेश्चन दिखेंगे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा क्वेश्चन आपका नीचे होगा आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, आयताकार ये है ब्लॉक और ये सब वृत्ताकार यानी वृत्त से पूछा हुआ था क्वेश्चन, इसकी परिधि थी, क्षेत्रफल था, ये सब। क्वेश्चन नंबर देखो DI का क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ था, एक क्वेश्चन इसका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 2 ये रहे और एक ये इससे पहले वाले 2, यानी टोटल DI से 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे 40 में से। टाइम वर्क वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद ये वाला अभी हमने इससे पूछा था कि ABC इतने भागों में बांटते हैं, A को इतना पार्ट मिला, B को इतना पार्ट मिला, ये वाला। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे शंकु वाला से पूछा हुआ था, शंकु, आयत और वृत्त तीनों आ चुके हैं। त्रिभुज से भी आ गया, त्रिभुज वाला ये रहा, ठीक है। त्रिभुज पार के हो जाएं ये रही, और जो भी है क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना, है ना। यहाँ पे आयताकार ये रहा आयत। इसके बाद देखो चक्रवृद्धि ब्याज से आपका एक क्वेश्चन से रहा, चक्रवृद्धि ब्याज CISI से भी आपका 2 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2 या 3, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। और इसके बाद यहाँ पे धारा के विपरीत चल रहा है, धारा की दिशा में, तो ये रहा था आपका तीसरा क्वेश्चन, एक है। इसके बाद देखो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रहा। और इसके बाद आपका DI से ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं DI से, टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम बात करते हैं कि किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फाइनली देखो SSC स्टेनो की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि किस पे आपको क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। पहले परसेंटेज वाले आपका कंप्लीट निपटाना पड़ेगा, परसेंटेज वाले को, क्योंकि परसेंटेज से ही आपके पूरा अर्थमेटिक का आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज को निपटाना है, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस से देखोगे, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो प्रॉफिट लॉस को निपटाना है। उसके बाद CISI से आपके 3 क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, ठीक है। CISI से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से। इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर को करना है, सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक वो डिवाइड वाला था, विभाज्य वाला, उससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन उससे पूछे हुए थे। इसके बाद आपका आयत से पूछा हुआ था, एक त्रिभुज से पूछा हुआ था, एक आपका वृत्त से पूछा हुआ था, एक आपका शंकु से पूछा हुआ था, ठीक है। ये आपका पूछे हुए थे। इसके बाद आपका ये जो टाइम वर्क से पूछा हुआ था, इतने दिन में ये काम करता है, इतने दिन में, टाइम वर्क से भी आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इस टाइप से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले निपटाने हैं, ठीक है। बाकी अभी हम जूनियर स्टेनोग्राफर वाले मैथ्स वाले सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग गया कि कौन सा चैप्टर पे आपको फोकस करना है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं और किस टाइप के हुए। तो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो वो है सिंप्लीफिकेशन वाला, डिवाइड वाला, LCM HCF वाला, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका लाभ हानि हो गया और परसेंटेज वाले होंगे, और साथ में आपका
प्रॉफिट टाइम वर्क हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बाकी आयत से जितने भी फॉर्मूले हैं, शंकु के फॉर्मूले हैं और त्रिभुज वाला है, वृत्त वाले, तो ये फॉर्मूले, इन सब के फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वो करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स में इतना आपको करना पड़ेगा इस टाइप से। अब शुरू कैसे करें, किसी भी यूट्यूब पे आप देखोगे काफ़ी टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने मैथ्स को कंप्लीट कराया हुआ है। कोई भी एक टीचर जो देख लेना आप वीडियोस जिसकी सही लगती है, तो वहाँ पे कंप्लीट मैथ्स जिसने भी कराई होगी तो वो देख लेना, है ना। और वहाँ से आप स्टार्टिंग कर लेना करना, ठीक है। तो कहीं न कहीं अभी से ही आप डेली अगर 30 मिनट भी देते हो ना, ये मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 30 मिनट भी देते हो तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे जब तक आपका डीट प्लस बी स्टेनो वाला एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पे जो मैथ्स वाले सेक्शन है, कहीं न कहीं आप 25 प्लस तो स्कोर कर लोगे, जो एसएससी स्टेनो के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि इसमें आपका इसमें मैथ्स और हिंदी की वजह से जो कट ऑफ है ना आपका 110 टू 120 के बीच में जाता है। कट ऑफ से आपको 20 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सकता है। वैकेंसी अच्छी है, अगर वैकेंसी के लिए भी बहुत लोग कह रहे थे और काफ़ी लोग एज के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे एज आपका 27 और 30 रहता है। जैसे आपका स्टेनो में रहता है ग्रेड सी और ग्रेड डी में, सेम आपका यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। तो बाकी सिलेबस सेम रहता है दोनों का, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता। 5 सब्जेक्ट होते हैं और हिंदी और मैथ भी यहाँ पे ऐड है। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आपका रहता है। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आपका बिल्कुल स्टेनो लेवल का रहता है। और हिंदी आपका थोड़ा, अगर आपको 10 टू 15 चैप्टर होंगे जो आपको पढ़ने हैं एक बार, तो हिंदी में भी आप अगर सही से आपने पढ़ लिया है, ठीक है, डेली आपने कंटिन्यू मैथ्स और हिंदी को दिया है अभी से, तो आप 30 प्लस तक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो हम कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर कैंपेन, वो कब होगा, तो उसके लिए थोड़ा भी आपको 23 दिसंबर तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उस दिन आपको क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल का, तो वहाँ पे एज को लेकर कब से उन्होंने एज काउंट करी है वो भी देखना होगा। तो एज को लेकर कोई कैंपेन चलाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पार्ट लेना है। बाकी स्टेनो को लेकर अलग से करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे पास फाइनल ऑप्शन है ट्विटर कैंपेन, ठीक है। थोड़ा भी 5 डेज़ या अभी वेट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कब करना है, क्या करना है, लेकिन आप लोग जो है रेडी रहो इसके लिए, ठीक है। बाकी शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है मैथ्स को लेकर, अब कैसे करना है, क्या करना है, अब बता दिया मैंने कैसे करना है, क्या करना है और कितना आप कर सकते हो डेली, और कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले मैथ नहीं की है तो धीरे धीरे कंटिन्यू आप मैथ्स को देते हुए चलो, आधा घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम को भी बढ़ाना है और हिंदी को। बाकी तीनों सेक्शन आपने किए हुए हैं एसएससी स्टेनो की, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपका सेम, अगर आप चाहते हो कि हिंदी वाले सेक्शन को भी मैं एक बार एनालिसिस कर लूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे कौन से टॉपिक से ज़्यादा, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द वे, बाय बाय।